दर्द है ना सदमा है, ना तुझे कोई बीमारी है, ना भूखी हो ना प्यासी हो, सिर्फ एक बात की मारी हो। आरामखोर कहीं का पागल हो गया है। समय ज्यादा हो गया है काम करने में। जल्दबाजी में जल्दबाजी। तो अस्थिर रहेगा, साला भूसा भर देंगे, हवा भरे देखेगा तो। महारानी आखिर बात क्या है? जब तक कुछ बोलेगे नहीं तो मुझे कैसे मालूम होगा तुम्हें क्या हुआ है? मेरे ऊपर वाले, हाँ मेरे नीचे वाले। कहाँ है नीचे वाले? धरती माँ का याद करे से, धरती माँ बचा लो। पीछे हट जा तू। महारानी आखिर हुआ क्या? स्वामी जी कुछ बताने से पहले जल्दबाजी में मेरे साथ सत कीजिए, उसके बाद मैं बचूंगी ना तो राम राम सत हो जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। ओ बाबू मैं भी चली जाऊंगी। बताइए तू चला जाएगा या चली जाएगी? पुल्लिंग पुल्लिंग का टेर नहीं चलता है। और आप पता है लेडीज के मर्द पीछे हट जा। महारानी तू कह रही हो सत कीजिए उसके बाद ये बीमारी दूर होगा। क्या सत का बीमारी चला है? चला है। तू भी जानता है? हाँ चला है। तू कहाँ देखा सत का बीमारी? यही गाँव हो मुरौत में। क्या देखा इस गाँव में? ओ बाबू एक के घर में तीन औरत, हाँ तीनों औरत के पेट में बाबू तरह ठीक लो। अच्छा है ना, पेट पकड़ी लड़का। हाँ करती कैसी है? कैसे? स्वामी जी मुझे क्यों पकड़ रहा है? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ तो हमारा ब्याह कर लो। सर वो औरत अपने पति से कह रही थी और वो औरत कह रही। हाँ अच्छा। स्वामी जी सत कीजिए तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा दूगो पति सत किया। हाँ। उसकी पत्नी बच गई। अच्छा तेसर पति सत नहीं किया। हाँ तोरे रंग के मस्त फलका रहा हूँ। मेरे जैसे था। नहीं तो सकल ले रहे। अच्छा ओ बाबू तेसर पति सत नहीं किया। हाँ। उसकी पत्नी राम नाम सत्य हो गई। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, मुर्दा जबरदस्त है। राम नाम सत्य है तो मुर्दा जबरदस्त है। तान करे छो। हाँ बाबू तर बाबा दोनों चुत्तर। साला पीछे हटो तुम। हे बाबा मौला की हाल ढोला देखेगा। हे बाबा बीसू चलो घर के पीछू। हे बाबा कारू की हाल सारू। अब इधर से मारेंगे। ए गंगा मैया दोनों जी भगो अब नैया में डूबी के नैया। हटेगा पीछे शायद। आगे भैया की जल्दबाजी भी कीजिए ना। या जल्दी करो ना। साला पागल हो गया है। सत करो ना। सत करेंगे इसका बीमारी दूर हो जाएगा। ठीक है सर तुम लोग साइड में देखा जाए हो सके। महारानी महामंत्री कह रहे हैं कि सत कीजिए तो बीमारी दूर हो जाएगी। ये मेरी महारानी है। चलिए इनके बीमारी के लिए हम इनके साथ सत कर लेते हैं। आइए एक सत आकर यही नारानी है।
महारानी, एक सत्य दो सत्य, ब्रह्मा विष्णु सत्य, सत्य बेसत्य होंगे तो नरक में जाएंगे। रघुकुली रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मैं तुम्हारे साथ सत्य कर चुका हूं, अब तुम बताओ महारानी, बीमारी दूर हुआ या नहीं हुआ? स्वामी जी कुछ कुछ बचा है। ओ बाबू कुछ कुछ क्या हुआ? कुछ कुछ हम पहले करिए दूगो पूरी बेसी पूरी नहीं खाइयो। हाँ। महारानी जी की बीमारी, बीमारी कुछ कुछ, बीमारी कुछ कुछ, कुछ खोज हाँ कुछ कुछ बताइए। महारानी बता रही है सत करने के बाद कुछ बीमारी दूर हुआ, कुछ बाकी है। बाकी है। तुमरे साला कुछ कुछ जाओ उधर। महारानी, सत करने के बाद कुछ बीमारी दूर हुआ, कुछ बाकी है। अब जो कुछ बीमारी बाकी बच गया, कोर्निस का कम करो। तो कुछ बीमारी के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या करना पड़ेगा? महाराज हाँ, साधारण साधारण इलाज। कुछ बीमारी का इलाज तुम भी जानता है। साधारण इलाज क्या है साधारण इलाज? टटिया छोड़ी भागो। टटिया तोड़ी क्या मतलब? नहीं समझे? नहीं। महारानी जी को लो पिन का सुइया दे दो, भक्का पेशेंट का टैबलेट खिला दो। लोलोपिन का सुई, भक्का पेशेंट का टैबलेट, वो सब देने से क्या कुछ बीमारी जो बाकी बच गया है वो बीमारी दूर हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो लोलोपिन का सुई तू देखा है कैसा होता है? हाँ हो। कैसा होता है? वो जो भस्मा भस्सा से भोके से कचा। महारानी, हाँ बताओ मुझे कुछ बीमारी का। स्वामी जी, जो कुछ बीमारी बचाए वो मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता रही हूँ। क्या हुआ? स्वामी जी, आप जरा कान खोल के और ध्यान पूर्वक से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। क्या हुआ? हाँ स्वामी जी, शादी जो करके लाए हैं ये अपने लिए करके लाए हैं, ये शीत और बसंत के लिए लाए हैं। महारानी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम कहने के लिए क्या चाहती हो? क्या नहीं हो गया? शादी मैं अपने लिए किया हूँ, हाँ? महल में शीत बसंत को देखभाल करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो तुम अनाप शनाप बक रही हो? क्या हुआ है? क्या हुआ? हाँ? आप जानने के लिए चाहते हैं? आज 12 बजे रात्रि में शीत और बसंत आपका दोनों पुत्र मेरे कमरे में आया। मेरे कमरे में आकर मेरा ये चित लूटना चाहा। नहीं महारानी, तुम पागल हो गई हो। शीत बसंत मेरा खून है, दोनों मेरा पुत्र है। मुझे अपने खून पर विश्वास है कि मेरा बेटा कभी ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता है। अगर यदि मेरी बातों में आपको विश्वास नहीं हो रहा, अभी इसी वक्त में ठोस से बात एक पेश करूं, गवाह पेश करूं। क्या है गवाह? गवाह महामंत्री है। महामंत्री जी, इस बात को महामंत्री भी जानता है। इधर सुन, अगर आज बेटा झूठ बोलने की प्रयास की ओ बाबू कहिए ना, तो मेरे हाथ तुम्हारा प्राण जाएगा। कहिए झूठ बोल रही है। तू क्या देखा है महल में? महल में हाँ? महाराज, आज की रात्रि हम सोने के लिए जा रहे थे अपना कक्ष। अच्छा। लेकिन महारानी जी के कक्ष से जोर जोर से आवाज आया, हाँ। बचाओ बचाओ। जैसे हम इस आवाजों को मैंने सुना तो दौड़ते हुए महारानी जी के कक्ष गए। अच्छा। वहां मैंने देखा क्या, शीत बसंत दोनों भाई मिलके महारानी जी का साड़ी खींच रहा है। साला मार डालूंगा। महारानी, नहीं तो मुझे तुम्हारे बातों पर विश्वास हो रहा है। अच्छा। नहीं तो महामंत्री की बातों पर विश्वास हो रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों कोई साजिश रच के मेरे बच्चे को फंसा रही हो। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो दिखाओ, नहीं तो ये गंदा जुबान अपने मुंह से निकालना बंद कर दे। नहीं तो मेरी बातों पर यकीन हुआ। हाँ। नहीं तो मंत्री जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आप अगर जी ठोस सबूत देखना चाहते हैं, आंखें खोल कर देखिए। ये गेंद
पहचान कीजिए ये गेंद किसका है। ओ बाबू आवे रा ढिलवा फरेल आवे ढिला निकाले जो कपार से भाई नहीं रा समझावे रही हमें तो शादी में करो शीत बसन का शादी कराए दो ई बुढ़ारी गोंडेबाज लोंडेबाज छिदरबाज अमरबाज साला कहेगा महारानी ये गेंद को मैं पहचानता हूँ। ये गेंद दिखा के तुम क्या साबित करने के लिए चाहती हो? क्या साबित करने के लिए चाहती हूँ? जैसे 12 बजे रात्रि में आपका दोनों पुत्र मेरे कमरे में आया, अच्छा, जैसे मेरा इज्जत पे हाथ धरा वैसे मैं चिल्लाई बचा बचा। जैसे ये आवाज सुना महामंत्री, जैसे महामंत्री को देखता मेरे कमरे में सीध और बसंत, वैसे मेरे बिछावन पे गेंद छोड़ के भाग निकले। इस गेंद से मुझे विश्वास हो रहा है शीत बसंत ऐसा किया है। अगर शीत बसंत ऐसा किया है, मैं अपने दरबार में हमेशा उचित फैसला किया हूं। इस समय तुम यहां से महल जाओ, शीत बसंत से हम मिलते हैं। ठीक है, मैं अभी जा रही हूं। भगवान, ये सब मैं क्या दिख रहा हूं? शीत बसंत अपने मां के लिए आंसू बहाता था। अगर उसे वही करना था तो उसी समय वो कहता पिताजी आप मेरी शादी कर दीजिए, मैं दोनों को शादी कर देता। लेकिन अपने सौतेली मां को मां नहीं समझा, इज्जत लूटने के लिए चला गया। कहां जाएगा भाग कर शीत और बसंत? कहां जाएगा तुम दोनों भाई? इस राज में तुम दोनों को जहां पकड़ लूंगा वही जिंदा जमीन मैं पहले तुम्हें आवाज लगाता हूं और देखते हैं आवाज लगाने के बाद तुम मेरे पास ही आ रहे हो या इस राज से भागने के लिए सोच रहे हो। अरे दिलिया उठा अपरिया नसीब करे अपनवा पसंद करे प्रणाम पिताजी। हरमजादा कहीं का प्रणाम करने आशीर्वाद लेने से पहले तुम दोनों की जीवान कटकर क्यों नहीं जमीन पर गिर गया? तुम दोनों भाई कुछ बताने से पहले ये बताओ आज रात्रि में कहां था और क्या करना था? पिताजी आज रात्रि में हम दोनों भाई अपने कमरे में सो रहे थे। अगर एक भी लफ्ज झूठ बोलने की प्रयास करेगा तो हरमजादा इसी समय ये अपने हाथों से दो फट कर दूंगा। नहीं पिताजी, हम दोनों भाई झूठ नहीं बोल रहे। क्या तुम दोनों झूठ नहीं बोल रहा है? नहीं बोल रहा। तुम दोनों अपने कक्ष में सो रहा था? सो रहा था पिताजी। ठीक है, मैं मान लिया कि तुम दोनों मेरे सामने झूठ नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहा। लेकिन ये बताओ शीत बसंत, मां मर जाने के बाद ऐसा कौन सा वस्तु था जो तुम दोनों कभी अपने सीने से अलग नहीं करता था? पिताजी मां मर जाने के बाद हम दोनों भाई का ये गेंद था जो हम दोनों भाई कभी सीने से दूर नहीं करता था। अच्छा, हाँ पिताजी। तो क्या इस समय वो गेंद तुम दोनों भाई मुझे दिखा सकते हो? पिताजी क्या बताएं, वे गेंद आज से 2 दिन पहले खो गया, गेंद हुए नहीं मिला। अच्छा, हाँ आज से 2 दिन पहले वो गेंद खो चुका है। इस हवेली में वो गेंद नहीं है। नहीं है पिताजी। अगर इस हवेली में वो गेंद नहीं है, तुम दोनों अपने आंखें खोल कर देख, ये वही गेंद है या कोई दूसरा गेंद है? हाँ पिताजी, ये तो वही गेंद है। हाँ, ये वही गेंद है। ये गेंद मुझे महल में महारानी ने दी और महारानी की कहना हुए कि 12 बजे रात्रि में शीत बसंत मेरे कमरे में आया, मेरे साथ इज्जत लूटने के लिए चाहा। जब मैं जोर जोर से चिल्लाए,
महामंत्री आया, महामंत्री को देखते ही मेरे बिछावन पर गेंद छोड़ के भाग गया। नहीं पिताजी। बताओ रे हरमजादा कहीं का, बताओ तुम